नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। तो आज जो पहाड़ टीवी की जो टीम है वो पहुंची है देहरादून के एक स्कूल में जिसका नाम है अंबावती दून वैली इंटर कॉलेज। जैसा कि आज से स्कूल खोल दिए गए हैं 10वीं और 12वीं के, तो आज हम स्कूल से ग्राउंड जीरो से ये जानते हैं कि कैसी है तैयारी स्कूल्स में और कितने बच्चे जो है इतने समय के बाद, जो 6 महीने का जो समय था उसके बाद जो बच्चे पहुंचे हैं और कैसी तैयारी जो स्कूल में हुई है, कैसी तैयारी की गई है। तो जानते हैं आज हमारे साथ अंबावती दून वैली लेंगे कि कैसी तैयारी है, कितने बच्चे पहुंचे हैं, क्या स्ट्रेंथ है, सारी चीजें जानते हैं। तो मैम सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है पहाड़ टीवी में। और मैम जैसा कि आज से स्कूल सरकार ने जो निर्देश दिए थे उसके अनुसार आज से स्कूल खोले गए हैं, तो उसके अनुसार कितनी तैयारी आपके रही थी, वो उसमें क्या वो रहा, सारे अरेंजमेंट आपने किए हैं, वो सारी चीजें आप बताएं मैम। पहले तो सबसे पहले हम लोग को 24 तारीख को सरकार के द्वारा से एसओपी प्रोवाइड करवाई गई जी। और हमने उसको अपने अध्यापकों के साथ में हम लेके जितने भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध थे हमने उसके द्वारा विद्यालय में उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया है। हमने बच्चों को, हमारे पास जो है इस समय 10वीं और 12वीं के बोर्ड की जो कक्षाएं हैं उनमें हमारे पास 80 बच्चे हमारे पास टोटल एनरोल्ड हैं, जिनमें से कि तैयार की कक्षा की व्यवस्था, जो बैठक व्यवस्था है वो हमने तैयार कर रखी है। क्लासेस को हमने स्टार्ट होने से पहले हमने पूर्ण तरह से स्कूल को पूरे विद्यालय को हमने सैनिटाइज करवाया है। बच्चों को एसओपी के जितने भी जो निर्देश थे हमने बच्चों को दे दिए हैं। सबसे पहले जब बच्चे आज जब विद्यालय में जब आए हैं तो मॉर्निंग में हमने बच्चों का सबसे पहले हमने उनका तापमान लिया, फिर उनको सैनिटाइज वगैरह किया, उनका मास्क, उनका प्रॉपर जो उनके पास हैंडकरचीफ्स वगैरह, अपनी वाटर बॉटल सब कुछ उनके पास है नहीं है ये हमने देखा। और जो एक कंसेंट लेटर था, एक जो सहमति पत्र अभिभावकों के द्वारा हमने हमारे द्वारा वो लिया गया उनसे, और उसी के पश्चात हमने उनको विद्यालय में कक्षा में बैठने की अनुमति दी। जिसके आज जो है हमारे पास कक्षा 10 के केवल 11 बच्चे ही हमारे पास आ सके हैं और उसके हिसाब से अभी बच्चे आ रहे हैं। देखिए अभी तो आज स्कूल खुला है, धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है। अपनी तरफ से तो हमने व्यवस्थाएं पूरी कर रखी हैं, जो भी एसओपी सरकार ने हमें जारी की थी उसका पूरा कंप्लीटली उसका प्रयास किया जा रहा है कि वो कंप्लीटली लागू हो। अपनी तरफ से हमने पूरी तैयारी कर रखी है। देखिए आगे कितने छात्र बढ़ते हैं, क्या होता है। मैम जैसे आपने कहा कि आज 10वीं के 11 बच्चे हैं, हाँ जी। 12th जो 12वीं है उसके एक भी बच्चा नहीं आया हाँ आज? सर, एक बच्चा आया था जी। बट ही वाज नॉट हैविंग द कंसेंट लेटर एंड आल्सो ही वाज नॉट हैविंग द मास्क प्रॉपर। बोला कि आप जाइए पहले कंसेंट लेटर लिखिए। ग्रुप के द्वारा बच्चों से सॉफ्ट कॉपी मंगवा ली थी जी। और फिर जाके हमने आज वो उनसे हार्ड कॉपी ली है, क्योंकि हम अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं करना चाह रहे थे। इसलिए हमने कहा था कि जब आप 2 तारीख को आएँ तो सामाजिक दूरी का पालन करते हुए आप अपना सहमति पत्र साथ लाएं। और जिन भी अभिभावकों ने उनको हमने आने दिया और उनका किया है, प्रतिदिन किया जाएगा। साथ ही अध्यापकों का, कर्मचारियों का, सबका हमने उनका टेम्परेचर लिया है। उनको अच्छे तरीके से क्लास में सैनिटाइज करके ही हम लोग हर पीरियड के बाद 10 मिनट का टाइम पूरा क्लास को सैनिटाइज करने के लिए फिर रख रहे हैं। और बच्चों को विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है कि भाई कोई भी छात्र इधर उधर न घूमे, कहीं पर भी ग्रुप में न रहे। मैम और एक सवाल और भी उठता बना हुआ है, साथ ही जैसे पेरेंट्स कहीं जब ये चर्चाएं आई, जब ये न्यूज एक तरह से आई कि 2 तारीख से स्कूल खुलेंगे, तो कई पेरेंट्स के मन में था कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, चाहे वो 10वीं हो चाहे 12वीं हो, कि नहीं भेजेंगे। तो ये कंसेंट लेटर की जब बात आई तो आपके साथ आपके स्कूल में भी कुछ ऐसी परेशानियां आई? जैसा आपने बोला सारे बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कंसेंट लेटर दे दिया आपको कि वो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, ये भी कहीं ना एक सवाल उठता है। नहीं सर, सारे बच्चों ने नहीं दिया। जी। वी हैव रिसीव्ड ओनली 35 to 40% कंसेंट लेटर, जो कि हाँ में है। जी। कई लोग अभी भी नहीं भेज रहे हैं। तो सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से उनको कोई दबाव नहीं है। जब अभिभावक सहमत होंगे तभी विद्यालय में बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। इसी आधार पर हमने कंसेंट लेटर जो है, जो ना कई ना भी हैं कई हाँ भी हैं, राय अपनी अपनी है। तो हर कोई अपने बच्चे की लाइफ का डर तो है ही सभी जी। तो हम उसके हिसाब से उनको आने की वो दे रहे हैं अनुमति। जी। और मैम एक सवाल और मैं अपने उससे पूछना चाहता हूँ पहाड़ टीवी के से, जैसे मैम ये चैलेंजिंग है बहुत, क्योंकि जब हम स्कूल में होते हैं, जब आप भी स्कूल में रहे होंगे, बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क रहता है कि बच्चों को अलग अलग करना, जो सामाजिक जो दूरी आज ये इस महामारी की वजह से मुश्किल है करना। तो मैम ये स्कूल के लिए एक चैलेंज है, तो इस चैलेंज को कैसे देख रहे हैं स्कूल? सर बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब इतने टाइम बाद बच्चे मिलेंगे बिल्कुल। तो फिजिकली वो मतलब आने की कोशिश करेंगे, साथ में रहने की, कि भाई हम अपने दोस्तों से मिले, बातें करें। तो उसी के लिए हमने ना तो उनको कोई किसी टाइप का ब्रेक दिया है
कि विद्यालय के अंदर हम बिल्कुल भी ब्रेक में क्या होता है कि जब क्लास में होता है तो बच्चे का पूरा ध्यान पढ़ाई में होता है, टीचर उसको इन्वॉल्व करके रखता है। ब्रेक में क्या होता है कि ब्रेक बच्चे इधर उधर हो जाते हैं फिर, तो हमने उनके लिए प्रॉपर ये व्यवस्था की है कि भाई एक टीचर उनके साथ रहे, उनको बिल्कुल भी अलग में एक दूसरे से आपसी में बात कर रहे हैं। हमारे बच्चे दूर दूर से पैदल आते तो हम जब गेट के अंदर भी हमने उनको एक एक करके एंट्री दिए। बेशक ये बहुत चैलेंजिंग है बच्चों को सेपरेट रखना, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना, लेकिन अगर अध्यापक नियमित रूप से चेक करता रहे। हमने उनके लिए एक निरीक्षण करता कि हमने एक ड्यूटी लगाई एक टीचर की परमानेंट जो यही देख रहे हैं, उनको हमने कक्षा से भी दूर रखा है कि भाई आपकी यही ड्यूटी है कि आप उनको देखें कि बच्चे साथ में ना, जब वॉशरूम जाए तो एक बच्चा जब चला जाए तब जब वो आए उसके बाद ही दूसरा बच्चा जाए। ऐसे ही वाटर का है तो वाटर का हमने वाटर बॉटल्स मंगाई हैं, तो फिर वो नहीं कर अभी तो कर रहे हैं, कम बच्चे हैं तो पॉसिबल हो पा रहा है, लेकिन बहुत ही आगे जाके चैलेंजिंग तो होगा ही। मैम और एक ये है कि आप गेट के अंदर जब आते हैं तब आप कर सकते हैं सारी चीज़ें, पर जब वो छुट्टी का जो वो पार्ट आता है, जब उसके बाद बच्चे बाहर जाएंगे तो क्या वो उस समय जो हम डिस्टेंस की बात करते हैं वो मेंटेन रह पाएगा? ये सवाल उठता है मैम, क्योंकि हमने ये देखा है कि हाँ आप अपने एंड से जितनी वो कर सकते हैं आप कर रहे हैं स्कूल के अंदर, कैंपस के अंदर, पर जब वो कैंपस से छूट के हम जाएंगे वो भी एक सवाल है मैम। सर उसके लिए हमने अभिभावकों से इसके बारे में हमने चर्चा की है, हमने जब बार बार हमने उनसे बातें की हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कि आप अपने बच्चों को जब भी बाहर जाते हैं तो बच्चों को समझाइए। अभी भी बच्चों को हम बता रहे कि आप गेट से बाहर भी जब जाते हैं तो आप दूरी बना करके चलिए, जीवन सबसे पहले है, जीवन है तो तभी सब कुछ। तो ये चीज़ देखिए बाहर तो बहुत चैलेंजिंग है, बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं, कहाँ पर क्या किसको, तो ये जो है ये एक अस्थिरता की स्थिति है, इसको हम ऐसे ये तो बहुत ही मतलब मुश्किल टास्क है, लेकिन अगर निरंतर किसी चीज़ के पीछे लगे रहें अगर हम लोग तो हो सकता है बच्चे कर ले इसको मेंटेन। तो यही है बस, विद्यालय के अंदर तो हम कर पा रहे हैं, बाहर के लिए हम उनको पूरा गाइडलाइंस दे रहे हैं, समझा रहे हैं, और जब हर बार हम बोलते रहेंगे तो बच्चा क्या होता है, बच्चा मान लेता है जी, तो बच्चों को अपना वो भी हो जाता है। तो अभी तो देखिए क्या होता है। मैम एक बार हम क्लासेस ज़रूर देखेंगे कि क्लासेस में कैसा है, और उसके बाद हम बच्चों से भी थोड़ा सा जो ये ड्यूरेशन रही है उससे भी जानेंगे कि ये कैसा रहा सारी चीज़ें। जी अपने विद्यालय में जो पूरा भी हमारा जो एसओपी है उनका हमने इनको मुख्य निरीक्षणकर्ता बना रखा है। अच्छा, तो मैम पूरा देख रही हैं जी जी कैसा है क्या है। तो मैम से भी मैम आपको निरीक्षणकर्ता बनाया है, तो निरीक्षण जैसे बच्चे आ रहे हैं तो समस्या आपको भी प्रॉब्लम हो रही होगी कि डिस्टेंस मेंटेन करने में, ऐसा कुछ अभी लगा आपको जैसे आज से स्टार्ट हुआ है? अभी स्कूल के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन विद्यालय के बाहर को हम लोग बच्चों को समझा रहे हैं कि भाई आप लोग डिस्टेंस बना के रखिए और जो नियम बनाए गए हैं उनका आप लोग फॉलो कीजिए जी। अभी स्कूल में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी आपसे भी और इस विषय में करते हैं, एक बार हम क्लासेस का जरूर देखेंगे कि क्लासेस में क्या चल रहा है। ये हमने पोस्टर्स लगा रखे हैं बच्चों को जगह जगह कहाँ तक है जी। ये हमारा क्लासरूम है, यहाँ पे हमने कि भाई ये बता रखा कि पहले आप सैनिटाइज अपना जी जी। सर एक मिनट, हाँ क्लास 10 यहाँ चल रही है। अच्छा, ये क्लास के जो अंदर जो फिजिकल डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंस की जो ये तैयारियां की गई हैं, इतने डिस्टेंस पे बच्चों को बिठाया गया है, तो मैम बच्चों से भी कुछ पूछना चाहेंगे हम। ये सारे 10th के हैं ना? हाँ, तो जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस मैम एक चल रहा था, जैसे बच्चे नहीं आए हैं तो बेटा ऑनलाइन क्लासेस इतना टाइम रहा तो आपने ऑनलाइन क्लासेस दी पूरी दी? सर थोड़ा डिफिकल्ट था पर ठीक था, मतलब अच्छा रहा, सही रहा, समझ आया? और कुछ डिफिकल्टीज किसी को आई हो बेटा आपको? सही रहा, पढ़ाई की, ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे है, ये उनका कहना यही है। ये क्लास के अंदर का जो नज़ारा यही कहता है कि जो व्यवस्थाएं स्कूल द्वारा बनाई है अंबावती दून इंटर कॉलेज में, तो ये बच्चे हैं जिनका कहना है कि जो 6 महीने का जो ड्यूरेशन है उसमें जो पढ़ाई हुई है उसे प्रॉपर तरीके से कराया गया है और प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन जो क्लासेस हैं इन्होंने दी है। और तो आगे मैम से भी जानते हैं, अब कंटिन्यू रखिए सर। जी जी
ये बंद कर रखते हैं 2 ताकि बच्चे यहाँ ना जा पाएँ। 2 इधर लगा रखे हैं, एक ऊपर हॉल है वहाँ पर हमने व्यवस्था कर रखी है, वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से रखी है। जी। तो ये और मैम जैसे पानी के लिए आपने बोटल्स की हैं, वो जो आपने वो रखा हुआ है, और वो आज क्या है क्योंकि आज जो है बच्चे नहीं तो कल से उनको ले आएंगे। अच्छा क्योंकि हमारे तो वैसे भी आरओ वाटर था जी। लेकिन इतने दिनों से वो चल नहीं रहा था, बच्चे यूज नहीं कर रहे थे, तो उसको हमने बंद कर दिया। जी। मैम आपने जैसे हमें ये भी बताया कि स्कूल्स में कुछ समस्याएं भी हैं, तो वो क्या 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 चीज़ें जो चैलेंजेस तो हैं ये अभी एक आपके सबसे पहले तो सर स्कूल में हमारे पास स्टाफ की अनुपलब्धता है। स्टाफ इन द सेंस मतलब हमारे पास सरकार की तरफ से टीचर नहीं है, सारे पुराने टीचर रिटायर हो गए हैं, नई कोई विज्ञप्ति नहीं आ रही है। और हमारे पास पीटीए के थ्रू हमने मतलब टीचर्स जो व्यवस्था मैनेजमेंट ने अपनी व्यवस्था पे टीचर्स रखे हुए हैं। तो ये लॉकडाउन के पीरियड में अब उनको कई चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे कि भाई यहाँ पर टीचरों की प्रॉपर व्यवस्था हो जाए तो ये विद्यालय जो है आप देख ही रहे होंगे बहुत ही अच्छा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। देखिए आगे क्या क्या होता है। इसमें माननीय विधायक जी का भी बहुत सहयोग है, उन्होंने भी सरकार को बार बार वो पत्र देते रहते हैं यहाँ पर अध्यापकों के लिए, और अगर हो जाता है तो बहुत हमें मतलब इससे हमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और हमारा जो शिक्षण कार्य है वो सुचारू रूप से चलेगा। जी मैम एक सवाल और भी है, जैसे ये तो 11 बच्चे इन्होंने बोला कि हमने ऑनलाइन क्लासेस दी हैं, कई बच्चे ऐसे भी हैं जैसे आपने बोला कि ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, फैमिली बैकग्राउंड से, जिनके पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है, जिनके पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि हो सकता है बहुत लोगों के पास मोबाइल कोई और भी वो ना हो किसी से संपर्क करने के लिए, स्मार्टफोन्स तो बहुत दूर की बात है, किसी के पास फ़ोन भी नहीं होते हैं, ऐसे बैकग्राउंड से भी शायद यहाँ बच्चे आते हैं, तो मैम उनका कैसे ये चीज़ें इतना टाइम कैसे? हमारे पास जो बच्चे हैं, हमारे पास जो बच्चा है बहुत ही मतलब अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, सुविधाएं इनके पास इतनी नहीं होती हैं। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि हम हर बच्चे तक हमारी पहुंच हो जाए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे हम उनको फ़ोन अगर बच्चा कर लेता है तो हम उनको टाइम दे देते हैं कि आप इस समय हमें बात करिए। सारे टीचरों के नंबर हमने बच्चों को फ्लैश करवा रखे हैं कि भाई आप किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत होती है तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लेकिन कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं कि जो बाहर हैं, गाँव चले गए हैं, तो उनके पास वहाँ कहीं कनेक्टिविटी नहीं है। तो सरकार के द्वारा जो ज्ञानदीप कार्यक्रम, स्वयं प्रभा चैनल इसमें जो चलाए जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों को अगर बच्चे देख रहे हैं तो उसका हम जितना भी हम मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं। देखिए सर, कोरोना के जैसे जो ये चैलेंजिंग पीरियड है, ये इसमें ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि हम उसमें हर बच्चे से कनेक्ट कैसे हों, कैसे हम बच्चे को मॉनिटर कर पाएँ, ये तो प्रॉब्लम तो है, ये चैलेंज है एक टाइप का। देखिए कितना हम इसमें सक्सेस हो रहे हैं, हम अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन आगे देखो बच्चा कितना कर रहा है, कुछ दिनों बाद ये स्थिति क्लियर हो पाएगी। हाँ मैम, जैसे आपने कहा कि हम तो अभी राजधानी में हैं, अभी राजधानी में तो सारी सुविधाएं होती हैं, सब कुछ होता है, बाकी जैसे गाँव में हम पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर समस्या और बढ़ जाती है। जैसे आपने कहा कि कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो गाँव चले गए हैं, पर निरंतर दावे ये होते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। मैम ये एक बड़ा सवाल उठता है कि कैसे वहाँ पर जहाँ पर फोन्स नहीं है, जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, वहाँ से कैसे मैनेज कर रहे होंगे, ये विषय से थोड़ा सा अलग है। मैम ये इसे कैसे देखते हैं मैम इन चीज़ों को, आप भी एक बहुत ये तो जेन्युइन सी प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी पहाड़ों में नहीं है। और हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो पहाड़ से यहाँ पर आ रखे थे, भाई काम के चक्कर में आए और लॉकडाउन में जैसे सबका छूट गया तो बच्चे चले गए हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको व्हाट्सएप ग्रुप से किसी न किसी तरीके से उनको जोड़ा जाए, या कई बार वो करते हैं किसी के नंबर से हमको पर्सनली भी कर लेते हैं, ग्रुप से अलावा भी वो हमसे कांटेक्ट कर लेते हैं कि आप हमें इसमें भेज दीजिए, तो हम उनको काम वगैरह जो भी है वो भेज देते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल तो है सर, क्योंकि हर बच्चे से कनेक्टिविटी तो नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर यहाँ के जितने बच्चे हैं वो तो हो रहे हैं कनेक्ट, लेकिन जो आउटसाइड चले गए, कई बच्चे बिहार चले गए हैं, उनका पता ही नहीं चल रहा है कि वो बच्चा इस विद्यालय में है नहीं है, उनसे कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहे, फ़ोन नंबर्स उनके नहीं मिल पा रहे। मोस्टली मजदूर वर्ग के लोगों के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, तो उनसे संपर्क करने में प्रॉब्लम तो हो रही है। हाँ मैम, जैसे ऑनलाइन क्लासेस में आपका चलता था तो उसमें आपने मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, मैम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के बेस होती हैं, और ये विदाउट, जैसे आप जब ये ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे तो ये मैथ्स और साइंस के लिए आप कैसे चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे थे? इसके लिए बेसिकली सबसे पहली बात तो ये है कि मैथ्स और साइंस का हमारे पास पूर्णकालिक शिक्षक है नहीं जी,
तो व्हाट्सएप के माध्यम से हम उनको क्लासेस करवा रहे थे और खाली नोट्स वगैरह या नोट्स और वगैरह दे रहे थे जी और सर से जो मैथ्स में जैसे बच्चों को डिफ़िकल्टीज हो रही थी तो सर से कंसर्न कर रहे थे मोबाइल पे फ़ोन पे, तो वो उनको समझा रहे थे ताकि यही कर पाए। और सब्जेक्ट की हमने जूम क्लासेस करवाई हैं, जो इंग्लिश की हो गई है जी। जूम क्लासेस प्रॉपर करवाई हैं, जहाँ पर जो हो पा रहा है पॉसिबल हो किया। मैम सवाल यही उठता है कि हम राजधानी में हैं, अस्थाई राजधानी जिसे बोलते हैं, पर उसके बावजूद यहाँ पर ऐसे हाल हैं कि टीचर्स आपने बोला नहीं है आपके पास। टीचर्स नहीं, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अम्बावती दून वाले इंटर कॉलेज मैम की। ये यहाँ पर जी एकमात्र जी परमानेंट टीचर है जो मैं जो हूँ आप इस हो समय। जी और अकेले बाकी यहाँ पर इतने सब्जेक्ट हम चला रहे हैं, 6 सब्जेक्ट 10th में है, 6 सब्जेक्ट 12th में है, उनके लिए व्यवस्था पर हमने टीचर रखने पड़ रहे हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हो सकता है चलो इसमें आगे कार्य होगा, कार्य गतिमान है जी। भर्ती पर मैम एक सवाल ये भी उठता है कि अम्बावती कोई कल बनाया हुआ स्कूल नहीं है। हाँ। ये तो काफी समय से शायद इसमें थे, इसमें पहले पूरा स्टाफ था ना, ऑल ऑफ सडन सारे एक साथ रिटायर हो गए, तो इससे वैकेंसीज खाली हो गई हैं। तो मैम कब से ये रिटायरमेंट? सर 2016 से। मैम 2016 से और आज शायद 2020 है, हाँ। वो भी एंड में है। तो मैम ये कहीं ना कहीं क्या ये दर्शाता है कि सरकार कितनी गंभीर है इसको लेकर, जहां एक और सरकार ये बात करती है कि शिक्षा जो सबसे जरूरी है और एक तरफ टीचर्स ना होना। मैम ये कहीं ना कहीं कैसे देख रहे हैं आप? मैम आप एक शिक्षक हैं, आप सर शिक्षकों हमारे लिए सबसे पहले जो है जी छात्र और अध्यापक। जी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे भी जी हो, आप किसी भी पहले पुराने ज़माने में होते ना गुरुकुल प्रणाली होती थी तो पेड़ के नीचे भी पढ़ लेते थे। तो सबसे पहले होता है कि छात्रों और शिक्षकों का अनुपात जो रेशियो है वो मेंटेन होना चाहिए। अब वो हमारे पास नहीं है, तो फिर भी हम मैनेजमेंट ने व्यवस्था कर रखी है टीचरों की, फिर भी हम रिज़ल्ट हमारा हर साल अच्छा ही जा रहा है। और आगे अभी देखिए, अभी तो सरकार ने फिलहाल रोक लगा रखी है, तो अभी होता है भर्ती प्रक्रिया, तो हमें मिल जाएंगे कुछ टीचर, तो हमारा स्कूल बहुत अच्छे से चल जाएगा, यही उम्मीद करती हूँ मैं तो बस। मैम उम्मीद पे तो ये दुनिया कायम है, आपने सही कहा, पर 2016 से और 20 तक भर्ती प्रक्रिया क्या हुई क्या नहीं हुई, तो वो एक सवाल भी है कि जब 2016 से 4 साल से नहीं भरे गए, तो अब आगे क्या? क्योंकि सर ये मैनेजमेंट का स्कूल है जी, तो मैनेजमेंट ही यहाँ पर डिसाइड करता है जी कि कब हमें विज्ञप्तियाँ निकालनी है, कब क्या है। मैनेजमेंट का स्कूल है, तो ये मैनेजमेंट से आप अगर पूछें तो मैनेजमेंट इसके बारे में बेटर बता सकता है। फिलहाल मेरे को जो मेरे को जो आदेश मिले हुए हैं उनका मैं पालन करवाने की प्रयास कर रही हूँ, जितना हो पा रहा है हम कर पा रहे हैं, चाहे SOP हो, चाहे विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था हो, चाहे विद्यालय का हमारा आंतरिक अनुशासन हो, सब कुछ को फिलहाल हम करने की, आपने देखी लिया विद्यालय तो हमारा सभी व्यवस्थाएं हमने कर ही रखी हैं जी। और हम आगे कैसे देख रहे हैं? जैसे आज 11 हैं, तो उम्मीद है कि 12 उम्मीद हो सकता है कि आफ्टर वेकेशंस दिवाली के बाद हमारे पास छात्र संख्या बढ़े। उम्मीद के साथ साथ में चैलेंजेस भी बहुत हैं जी। कि इतने अभी तो हम इन बच्चों को भी, हमारे सारा स्टाफ इतने में बच्चों में लगा है, आगे हमारे कितना आते हैं, क्या होता है, उस हिसाब से क्या चलता है देखिए, जैसे जैसे गाइडलाइंस मिलती रहेंगी हम फॉलो करेंगे जी, फॉलो करने का प्रयास करेंगे, फॉलो करेंगे, कर रहे हैं। और मैम ये जो 10th और 12th है, इन सभी बच्चों से आपकी बात हो चुकी है? इन सबसे बात तो हुई होगी, उसमें से कंसेंट जिसका आया है वो 35 बच्चे हैं। 35%, ओके, 35% से बच्चों का जो है कंसेंट आया है, और उसमें भी आज जो आए हैं वो 11 हैं 10th के, और जिसमें 12th अभी नहीं आई है, जिसमें और 12th में मैम स्ट्रेंथ कितनी है आपकी? 25, जिसमें 55 10th में है। और आपने जैसा कहा कि इसके लिए आपने क्लासेस करी हैं, 4 क्लासेस की हैं, तो एक क्लासेस में मैम कितने बच्चों का आपने वो किया है अरेंजमेंट? एक क्लास में हमारे वैसे इधर तो एक क्लास में हमारे 15 to 16 बच्चे हैं, ऊपर एक हॉल है, बाकी उसमें हमने 25 बच्चों का करा है, हॉल काफ़ी बड़ा है जी, उसमें हमने 25 बच्चों का किया है, बाकी बच्चों को हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया जी, तो उसमें जितने भी हो पा रहे हैं 15-20 कम से कम मैक्सिमम हमने सोचा कि हम 6 फीट की दूरी हमने आपने देखी थी हम रखें, और इतना हम, क्योंकि हमारे पास क्लासरूम तो अवेलेबल है ही, लेकिन इन फ्यूचर अगर 9th और 11th भी आता है तो तब थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो जाएगा। जी जी मैम, तब तो चैलेंजेस जैसे आपने बोला कि क्लासेस में आप 10 से 15 की बात करते हैं, 220 की स्ट्रेंथ है आपके स्कूल की, और आपके पास शायद कमरे जो रूम से कितने हैं? रूम्स हमारे पास सर हैं, रूम्स हमारे पास 12 रूम्स हैं। अच्छा 12 रूम्स हैं, तो इंक्लूडिंग अ हॉल।
ओके ओके। तो मैम अगर फ्यूचर में ऐसा होता है कि 9th 11th भी आती है तो उसका भी अरेंजमेंट हो जाएगा वहाँ पर। तो ये है मैम थी जिन्होंने हमें ये बताया कि क्या अरेंजमेंट था, और हमने देखा कि बच्चों को कैसे सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस रखा गया है, कैसे मेंटेन किया गया है, और सारी चीज़ें कि कितना चैलेंजिंग है एक स्कूल के लिए, बच्चों के साथ साथ स्कूल के लिए भी बड़ा टास्क है, बड़ा चैलेंज है कि कैसे ये डिस्टेंस मेंटेन करवाना है बच्चों को, कैसे सारी चीज़ें रखनी है, सैनिटाइजर से लेके टेम्परेचर मैम बोल रही है कि यहाँ पर सब चेक हो रहा है, एक रजिस्टर पूरा बन रहा है जिसमें हर दिन का जो टेम्परेचर है वो लिया जा रहा है, कोई ऐसा बच्चा जिसके पास कंसेंट लेटर नहीं है उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें मैम ने हमें बताई, और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए पहाड़ टीवी के साथ, ऐसे ही देखते रहिए ग्राउंड जीरो से।